बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कि हम जो सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो उसके लिए सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है नोस्ट्रिल से। ये जो आपको दो ओपनिंग दिखाई दे रही है इन्हें बोलते हैं नोस्ट्रिल, और सीधा पासेज एक रास्ता आ रहा है जिसे बोलते हैं नजल पैसेज, और अंदर होती है कैविटी, उसे बोलते हैं नजल कैविटी, खाली जगह। और उस नजल कैविटी में होते हैं क्या, फाइन एयर्स, पतले पतले बाल, सूक्ष्म बाल। ठीक है ना, और इसके अंदर होता है म्यूकस, एक लिक्विड होता है, और ये दोनों उस एयर को फिल्टर करने में मदद करते हैं जो हम इनहेल करते हैं। यानी कि जो हम एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो उन डस्ट पार्टिकल्स को इन फाइन हेयर्स और म्यूकस द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है। फिर वो एयर फिल्टर होने के बाद अंदर जाती है और फेरिंग से होती जाती है। और फेरिंग एक ऐसा पार्ट है, इट इज कॉमन टू बोथ, कॉमन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम और क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कॉमन होता है। फिर आता लैरिंग्स, जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं सर, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसका काम होता है इट इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, ये हमारी ब्रीदिंग में भी इन्वॉल्व होता है, और इट आल्सो प्रोड्यूस साउंड, और ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है। फिर आगे देखते हैं हमें ट्रेकिया। ट्रेकिया होता है हमारा विंड पाइप। क्या होता है, विंड पाइप, यानी कि सांस का पाइप जिससे एयर लंग्स में जाती है। ठीक है, इस विंड पाइप में होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब क्वेश्चन यही होता है कि हमारे ट्रेकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होती है। कार्टिलेज यानी कि सॉफ्ट बोन, ये कान की हड्डी है ना, इसे बोलते हैं कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन। ठीक है, तो क्यों होती है, तो एक्चुअली क्या होता है जब हम सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो हमारा विंड पाइप ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। अगर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ना हो तो हमारा जो एयर पासेज होगा वो बंद हो जाएगा, और जब एयर पासेज बंद होगा तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, एंश्योर दैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स, हमारे एयर पासेज बंद ना हो, वो आपस में कोलैप्स ना करें। ठीक है, ताकि हम एक स्मूथ ब्रीदिंग करते रहें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो हमारा ट्रेकिया होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जो लंग्स में जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं ब्रोंकी। ठीक है, ये जो आगे वाले पार्ट्स हैं ये होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। कहां होते हैं ये, लंग्स के अंदर। और ब्रोंकी जो होता है, ये जो मेन पाइप है, जो बड़े बड़े पाइप है इन्हें बोलते हैं ब्रोंकी। ये ब्रोंकी जो होता है और जाके पतले पतले पाइप में टूट जाता है, जिसे बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स आगे जाके ओपन होते हैं किसमें, एल्विलाई में। और एल्विलाई होती है बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारे एयर के वॉल्यूम को, लंग्स के वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देती हैं। ठीक है ना, ये क्या है, हमारे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ये होता है डायाफ्राम, जो हमारे चेस्ट को या जो हमारे लंग्स को एब्डोमेन से अलग रखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे डायफ्राम का क्या रोल होता है। तो एक बार जरा देखते हैं, ये जो एल्विलाई होते हैं इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये होती है साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। हमारे लंग्स में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो कहां होता है, एल्विलाई के अंदर होता है। तो इट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। होता क्या है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इससे कनेक्टेड होती हैं, और इसकी मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है। एक तरफ CO2 अंदर आती है और दूसरी तरफ से O2 उस ब्लड के अंदर आ जाती है, और हमारा ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर आगे बढ़ता है और हमारी पूरी बॉडी में उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जो हम ट्रांसपोर्टेशन में समझेंगे। ठीक है, यहां पर हमारे ब्लड में होती है हीमोग्लोबिन, जो इस ऑक्सीजन को होल्ड कर लेती है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड लाल भी होता है, और ये हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, अब हम आगे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि हाउ डायफ्राम हेल्प इन द ब्रीदिंग, या व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीदिंग। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम
इनहेल करते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। और जब चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है तो रिब्स, जो हमारी पसलियां होती हैं, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, वो उड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम क्या होता है, अभी फिलहाल डायफ्राम कैसा है, इस शेप में होता है, डोम शेप में होता है, फिर वो आता है फ्लैट, हल्का सा, जिससे क्या होता है, हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होने से एल्विलाई का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और एयर उसके अंदर भर जाती है और आगे ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो एक्सहेलेशन के दौरान जो चेस्ट कैविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिब्स जो होती है वो डाउनवर्ड मूव करती है, बैठ जाती है, और हमारा जो डायफ्राम होता है वो दोबारा से अपनी शेप में आता है, यानी कि डोम शेप्ड हो जाता है, डोम शेप्ड यानी कि इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। और लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और एल्विलाई का वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है, जिससे एयर जो होती है प्रेशर से बाहर आ जाती है और एक्सहेल कर दी जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का। अच्छा, अब आपको एक बात और बताना चाहिए कि जब हम जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी गैस होती है और कितनी कितनी परसेंटेज में होती है, ठीक है। तो जो हम इनहेल एयर होती है, जो इनहेल्ड एयर है और जो एक्सहेल्ड एयर है, तो इनहेल्ड एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से एक्सहेल्ड एयर में क्या होता है, 78% तो नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना, और 16% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और 4% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये पता चाहिए कि जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो नाइट्रोजन तो लंग्स में रुक जाती है और आगे कौन सी गैस बढ़ती है, हमें कौन सी मिलती है, लंग्स कौन सी मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। और वापस कौन सी आती है, वापस कितनी आती है ऑक्सीजन, 16%। इट मींस हमारी बॉडी को जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उसकी कितनी कितनी पहुंचती है हमारी बॉडी में, 5%, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है और सिस्टम ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।